जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग 360। मैं हूं अंजलि। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है BGDG 172 कोर्स का, जिसमें हम चैप्टर 1 के रिमेनिंग पार्ट को कवर करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके थे जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, और इसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, फिर उसके रिमेनिंग कुछ एग्जाम्पल्स से हम जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को पढ़ेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, आप एक बार पहला वीडियो देख लीजिएगा, कल वापस एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी एक जेंडर के लिए किसी जेंडर को अज्यूम करके एक कैरेक्टर को उस पर एडहेयर कर देते हैं, चिपका देते हैं, लाइक कि आपका जेंडर मेल है तो आप ऐसे ही होंगे, आपका ऐसा ही कैरेक्टर होना चाहिए, आपको इस तरह से ही बिहेव करना चाहिए। तो पहले से ही हम उस इंसान को पर्सनली जाने बिना पहले से ही जो एक प्री अजम्पशन लगा लेते हैं ना, क्योंकि उसका जेंडर वो है, उसके जेंडर को जान के, ये हमारा क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है, बिना प्री अजम्पशन जो लगाना। तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। फीमेल है अगर और मेल है, तो फीमेल को क्या है, अबला, जैसे हम लोग एक है ना जो वर्ड है अबला नारी, अबला, अबला मीन्स ये होता है ना कमज़ोर, तो अब नारी मतलब अबला, तो वो कमज़ोर होगी। फीमेल क्या होगी, कमज़ोर होगी, और मेल क्या होंगे, पावरफुल होंगे। एक पावरफुल लड़का जो होगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्यों आप देखते होंगे कभी ऐसा नहीं होता कि एक बिजली बिजली गाना है उसमें दिखाया है, पर जनरली पहले सॉन्ग में क्या होता है कि पहले मूवीज़ वगैरह में लड़की होती है, चार गुंडा आता है, लड़की को परेशान कर रहा होता है, एक अच्छा सा हीरो आता है जंप मारता हुआ या फिर एक्शन दिखाता हुआ, और वो सारे गुंडों को मार देता है और वो बन जाता है पावरफुल। मतलब विमेन को हमेशा प्रोटेक्ट कौन करेगा, आदमी, क्योंकि विमेन वीक है और मेन पावरफुल है। तो पहले ही एक मीडिया की रोल प्ले कर रही है हम लोग को बनाने में। हम लोग ऐसे ही नहीं ऐसा सोच रखे हैं, वो बहुत बचपन से हमारे ब्लड में मिलाया गया है बहुत अच्छी तरह से। तो वो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो घुस गया है, जो घुल गया है अच्छी तरह से, उसको थोड़ा अलग किया जाए और अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज किया जाए। इस बुक को बनाने का, इस कोर्स को बनाने का पर्पस ही यही है। लड़कियां जो है लेस इंपॉर्टेंट है, लड़के जो है मोर इम्पॉर्टेंट है। क्यों भाई, हमारा रिलीजन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप मरने के समय आपके मुंह में जो अग्नि देगा, जिसको बोलते हैं ना मुंह में आग देना, कौन देगा, बेटा ही देगा। मतलब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बेटी आपकी नहीं है, देखिए कभी बहुत रेयर आप केस देखते हैं कि चार बेटा या 5 बेटा पे एक बेटी, वो रेयर देखते हैं। पर आप मेजोरिटी देखिए, तीन बहन है, 3 बहन पे एक भाई। कोई लोग तो बेटा के चक्कर में 4 5 6 लड़कियां हो जा रही हैं। क्यों, बेटा चाहिए। क्यों, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना फिर मरते वक्त हम लोग को मुंह में आग कौन देगा, है ना। तो लड़के इंपॉर्टेंट है, लड़कियां लेस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इमोशनल और लॉजिकल। लड़कियां इमोशनल होती है, बहुत इमोशनल, बहुत भावुक होती है। ज़रूरी नहीं है, पर हम मान रखे हैं कि लड़कियां बहुत भावुक होगी। सब लड़कियां नहीं होंगी, पर हम माने हैं। और लड़के लॉजिकल होंगे। कुछ भी डिसीजन वगैरह लेना है तो घर के एक, भले ही वो लड़का छोटा हो और लड़कियां बड़ी हो, बेटी बड़ी हो और बेटा छोटा हो, पर हम डिसीजन जो लेंगे बेटा से ही लेंगे, बेटा से ही पूछेंगे तो बताओ बेटा क्या किया जाए। ठीक है, दूसरा हमारा इम्प्लीमेंटर और डिसीजन मेकर में, आप थोड़ा ऊपर हेडिंग भूल ना जाए। फीमेल के लिए क्या है हमारे इम्प्लीमेंटर्स, और मेल के लिए क्या है, कौन सा नंबर, 1 2 3 4, हाँ फोर्थ नंबर देखिए, डिसीजन मेकर। डिसीजन बनाएंगे कौन, मेल, और उसको इम्प्लीमेंट कौन कराएंगी, विमेन कराएंगी। घर पे भी मान के रखें कि हम बोल दिए सो बोल दिए, अब आपका काम है इस घर में उस बात को लागू करवाना। ठीक है, दूसरा हमारा जो मेल होंगे वो लीडर होंगे, और जो फीमेल होगी वो सपोर्टर होगी। फीमेल जो होगी वो फेयरफुल होगी, और लड़के जो होंगे ब्रेव होंगे। जैसे कि वो आप बहुत सारा सीन देखे होंगे मूवी का, वो भी बना रहा है, वो भी अज्यूम करके रखे हुए हैं, पर अब थोड़ा बदलाव आ रहा है, अब कुछ बदल रहा है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि पहले कैसा था अब कैसा है। बहुत सारा है एग्जाम्पल्स मेरे पास जो हम डिस्कस करेंगे जब चैप्टर को हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब एक चैप्टर आएगा। पीस मेकर है लड़कियां, पीस मेकर होगी, और लड़का अग्रेसिव होगा। घर पे अगर दो भाई बहन में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, तो लड़की को क्या बोलेंगे, शांत रहो ना, थोड़ा क्या हुआ, तुम ही थोड़ी सह जाएगी तो क्या चलेगा, कुछ नहीं जाएगा, सुन लो, थोड़ा बर्दाश्त करना। लड़की हो, बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि लड़की हो, बर्दाश्त करना सीखो। आप पीस मेकर हो, आप शांति लाओगे। लड़का अग्रेसिव है, 2 सामान पटक दिए तो क्या हुआ, अरे लड़का है भाई, गर्म खून है, जवानी है, कर सकता है,
नहीं कर सकता है। आप अपने एवरीडे लाइफ में ये सब चीज़ आप देखेंगे कि जो हो रहा है, जो हम प्री अज्यूम करके रखे हैं, हमारा जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। सॉफ्ट स्पोकन, लड़की को कैसा होना चाहिए? सॉफ्ट स्पोकन, बहुत ही प्यार से, बहुत ही प्यारा, मधुर मधुर आवाज़ निकालना चाहिए, बहुत प्यार से आपको बात करना है, क्योंकि आप लड़की हैं। अगर बहुत अग्रेसिव होकर बोल रही हो, ये क्या तरीका है भाई लड़की का बोलने का? ऐसे नहीं बोलते। अरे बोलना छोड़ो, बैठने का भी आफत है, बैठना भी सलीका से है। लड़की को बैठना, चलना, सब चीज़ सिखाया जा रहा है, आपको इसी तरह से रहना है। लड़की हो ठीक से बैठो, बैठना सीखो पहले, कुर्सी पे ऐसे नहीं बैठ सकती, बहुत कुछ है। अब देखिएगा, अब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, अब आपके हर चीज़ पे आप पे ध्यान जाएगा, आपका ध्यान जरूर जाएगा, आपका थोड़ा ना थोड़ा बदलेगा कि हम पढ़े हैं ऐसा कुछ। अग्रेसिव होगा और लड़की सॉफ्ट स्पोकन होगी, पीस मेकर होगी और लड़का अग्रेसिव होगा। एक जने घर में झगड़ा अगर कर भी रहा है तो एक जन को शांत होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा हमारा सॉफ्ट स्पोकन हो गया, आउट स्पोकन हो गया, और लड़का क्या होगा? आउट स्पोकन होगा, वो बोल सकता है, वो जगह नहीं देखेगा। पर लड़की को थोड़ा तहजीब, थोड़ा सलीका, थोड़ा शर्म, सब कुछ रहना पड़ेगा। उसके बाद हमारा आता है, लड़की जो होगी वो डिपेंडेंट होगी, लड़का जो है इंडिपेंडेंट होगा। पहले ही देखिए बहुत ऐसा जगह है, लड़कों के पढ़ाई पे ज़्यादा खर्चा किया जाता है। क्यों? क्योंकि लड़का को पहले ही माना जाता है कि वो एक इंडिपेंडेंट होगा, वो कमाएगा, अब वो घर को चलाएगा, और लड़की हाथ फैलाएंगी, लड़की पति को बोलेगी कि पैसा दीजिए, घर चलाना है। पता है इसमें भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारा जो डाउरी सिस्टम है ना, अगर ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये बुक में नहीं लिखा, हम अपना ओपिनियन बोल, अगर लड़के जब भी पूछा जाता है कि आपको कैसी लड़की चाहिए, मोस्टली लोगों का मैं सुनी हूँ कि लड़के सुंदर चाहिए, लड़के से नहीं मतलब फैमिली में भी लड़की सुंदर चाहिए। अगर ये बोला जाए ना, ऐसे अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग ऐसे हैं, बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी चाहिए, शिक्षित लड़की चाहिए। मोस्टली पर हम बहुत बार देखे हैं कि लड़की सुंदर चाहिए, किन्हीं को तो मिल्की वाइट चाहिए, कहाँ से लाया जाए इतना मिल्की वाइट, पर गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, लंबी चाहिए, तो और दहेज चाहिए, ये तो मोस्ट कंपलसरी है। तो जिनकी बेटी होती है ना, जिन फादर की जिनकी बेटी होती है, उनके दिमाग में सबसे बड़ा टेंशन ये होता है, क्योंकि लड़कों का डिमांड है सुंदर, गोरी और क्या, हाँ पैसा, डाउरी जिसको बोलते हैं दहेज। ये 3 प्रेशर रहता है। अगर लड़के वाला ये डिमांड रखे ना कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए, अच्छी खासी पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तो फादर पे एक प्रेशर बनेगा कि वो अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, बजाय उसके दहेज में खर्चा किए। 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए देख के ना पढ़ाते नहीं है, बहुत ऐसा है स्टोरी मेरे आँख के सामने, मैं रियल में देखी हूँ। उसको पढ़ाएंगे नहीं, पर उसके शादी में 10 लाख जरूर खर्चा कर देंगे, पर 3 लाख रुपया उसके पढ़ाई में नहीं खर्चा करेंगे। दहेज देना मंजूर है पर पढ़ाना मंजूर नहीं है। अगर लड़के वालों की तरफ से ये प्रेशर आए ना कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए अच्छी खासी, तो गारंटी है कि गार्जियन जो है, फादर जो है, वो ये प्रेशर रखेंगे कि लड़की को पढ़ाना है, बजाय लड़की के दहेज का चिंता ना करें। लड़के को पढ़ाई का चिंता और लड़की का दहेज का चिंता करते हैं, क्योंकि लड़का इंडिपेंडेंट बनाना है और लड़की को डिपेंडेंट बनाना है, किसी के घर में चूल्हा चौकी करना है और पति के सामने हाथ फैलाना है। और लड़की को पढ़ा दिए तो हमारी सोसाइटी का नॉर्म्स बदल जाएगा ना। अगर पढ़ा देते तो क्या हो जाएगा चेंजेस, तो फिर लड़की को लड़की देखिए, हमारा अगर कोई एक डोमिनेंट है तो एक जन को सबॉर्डिनेटर बनना ही पड़ेगा। अगर एक लीडर है तो एक जन को क्या बनना पड़ेगा, सपोर्टर बनना ही पड़ेगा। अगर दोनों ही लीडर बन जाएगा तो फिर कैसे चलेगा। पर ये तो हमारा पैट्रियर्कल सोसाइटी है ना, पुरुष प्रधान है, तो पुरुष का रूल चलता है ना। तो एक जन रूल करेगा तो एक जन उस रूल किस पे करेगा, एक जन तो उसके नीचे होना चाहिए ना। और नीचे रहेगी कब, जब वो पढ़ी लिखी नहीं होगी, और अगर ज़्यादा पढ़ लेगी तो फिर वो समान में नहीं आ जाएगी, इक्वालिटी नहीं करने लगी, और इक्वालिटी तो बर्दाश्त नहीं है। जो हमारा पैट्रिकल सोसाइटी को विमेन और मेन का इक्वालिटी नहीं बर्दाश्त है, तो पढ़ने ही नहीं देंगे उनको। समझ रहे हैं किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारा जेंडर रोल। किस तरह से हमारा जो सोसाइटी है एक जेंडर को एक पर्टिकुलर रोल दे देता है, जो हम पहले भी डिस्कस किए हैं। अलग अलग सोसाइटी का अलग अलग हमारा रूल होता है, और कैसे हम लोग रोल दे देते हैं। अगर मैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो औरत को सारा रोल दिया जाएगा, औरत को सारा जिम्मेदारी दिया जाएगा। अगर पैट्रिलिनियल सोसाइटी है तो पुरुष को सारा रोल दिया जाएगा, पुरुष ही सब कुछ करेंगे। दूसरा आता है हमारा मेन को एक स्पेसिफिक रोल भी दिया जाता है। मेन को हमारा क्या रोल दिया जाता है कि पहले भी हम डिस्कस किए हैं कि इकोनॉमिक जो भी काम होगा,
पैसा का जो भी काम होगा वो और आदमी को ही करना है। अगर घर पे जानते हैं, अगर घर पे खाना का कोई प्रॉब्लम है, खाना क्या बनाया जाए, तो वो प्रेशर किस पे है? फीमेल पे ही है। तबीयत खराब है, बूढ़ा है, तो भी वो वही बनाएगी। और कभी ऐसा होता है कि घर पे पैसा का क्राइसिस आ गया है, तो वो भी प्रेशर किस पे है? वो प्रेशर बस आदमी पे ही रहेगा, क्योंकि फिक्स कर दिया है ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मेन को ही करना है और घर का जो हाउस होल्ड वर्क है वो वुमेन को ही करना है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा पर्पस यहाँ देखिए, हम प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, तो प्रॉब्लम के साथ साथ हमारा ध्यान ये भी जाना चाहिए कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्या नहीं होगा, तो ये सोसाइटी हमारा बदलेगा, हमारी सोसाइटी का सोच बदलेगा। ऐसा हालांकि बदल रहा है धीरे धीरे, पर हाँ अवेयरनेस चाहिए, और अवेयरनेस के लिए तो ये कोर्स बनाया गया है, जागरूकता उसको बोलते हैं। विमेन का रोल क्या है? केयर और नर्चरिंग का होना चाहिए, विमेन का ही होना चाहिए। विमेन ही है, विमेन ही घर को जो देखभाल है, बच्चे का कुछ प्रॉब्लम है, अगर रात में सो रही है विमेन, मान लीजिए कोई माँ सो रही है, तो उठाएंगे, अरे उठो बच्चे का डायपर चेंज करना है, आप ही उठो, आप ही को उठना है, वो मेरा काम नहीं है, वो काम किसका है? आपका काम है। और अगर मान लीजिए बच्चा पॉटी वगैरह कर दिया, तो क्या है, किसको बोला जाएगा? पापा को नहीं खोजा जाता कि अरे तुम्हारा बेटा को ये साफ़ करना है, ये तुम्हारा बेबी है, उसको डायपर वगैरह चेंज करो। किसको खोजा जाएगा? मदर को खोजा जाएगा। क्यों? काम उन्हीं का है, पहले मान रखे हैं, काम उन्हीं का है, उन्हीं को साफ़ करना है, पापा को नहीं खोजा जाता। इवन बच्चा भी माँ को ही खोजता है। तो बहुत ऐसा चीज़ है जो आप रेगुलर देखते आते हैं और देखते आ रहे हैं। हमारा आता है उसके बाद जो विमेन होती है ट्रिपली बर्डन होती है। देखिए, आप ये नहीं सोचिएगा कि आप अगर किसी अच्छे सोसाइटी में रह रहे हैं, किसी मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, जहाँ पे आपका थोड़ा सोसाइटी ग्रो कर चुका है, डेवलप कर चुका है, तो आप ये सब एग्जाम्पल्स नहीं देखते। पर अभी भी बहुत ऐसा सोसाइटी है जहाँ ये सारा प्रॉब्लम स्टिल एग्जिस्ट करता है। और बड़े सोसाइटी में भी है, ज़्यादा ओवर हाईलाइटेड नहीं होता, कहीं ना कहीं अंदर में है, पर हाँ उतना नहीं है, पर है। ठीक है। दूसरा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, विमेन जो हमारी ट्रिपली बर्डन होती है, उनको 3 रोल दिया जाता है, रिप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव और कम्युनिटी रोल्स। तीनों रोल उनको ही प्ले करना है। पहला हमारा जो रिप्रोडक्टिव रोल है, चाइल्ड का रेयरिंग है, चाइल्ड बेयर करना, जो गर्भधारण जिनको बोलते हैं, बच्चे को जन्म देना, बच्चे का देखभाल रखना, ये सारा काम उन्हीं पे है। घर संभालना, ये भी काम उन्हीं को दिया गया है। प्रोडक्टिव रोल, अगर कुछ इनकम अर्नर्स है, मतलब इनकम अर्नर्स आप कहाँ देखेंगे? वुमेन का जो रोल है, जिनको हमारा SNA में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, बोला नहीं जाता कि हाँ उनका कोई रोल है भी, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट भी बोलते हैं। जो नेशनल अकाउंट है उसमें उनका काम को कंसिडर नहीं किया जाता कि हाँ वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है हमारे देश में। एग्रीकल्चर वगैरह में, गाँव वगैरह में ना बहुत सारी विमेन होती हैं जो फार्मिंग में बहुत हेल्प करती हैं, तो वो भी एक सेकेंडरी अर्नर की तरह काम कर रही हैं। और नेक्स्ट हमारा आता है कम्युनिटी रोल। कम्युनिटी रोल में आता है इन्वॉल्विंग हेल्थ एंड केयर। इन्वॉल्व इन हेल्थ एंड केयर मतलब क्या है कि जो घर पे अगर जो हेल्थ और केयर का जब इशू आता है ना, तो वो किस पे बर्डन जाता है? वुमेन पे जाता है। किसको देखभाल करना है? वुमेन को देखना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारा आता है मैस्कुलिनिटी। दूसरा हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्टिंक्शन, किस तरह से पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही फील्ड में किस तरह से डिस्टिंक्शन किया हुआ है। और फिर हमारा पैट्रियार्की और फिर स्टीरियोटाइपिंग, उसके बाद फेमिनिज्म है। चलिए, है हमारा मैस्कुलिनिटी क्या है? एक मैस्कुलिनिटी से क्या होता है, एक उन्हें मैस्कुलिन और एक मेल देख के क्या आना चाहिए दिमाग में, क्या कंसेप्ट आता है कि एक पावरफुल इंसान होगा, स्ट्रेंथ होगा, जिसके पास फोर्स होगा, मतलब एक अच्छा खासा बॉडी शॉडी वाला। और लड़की के लिए क्या होता है? स्लिम सा फिगर, अच्छी सी सुंदर सी लड़की। तो मैस्कुलिनिटी क्या है? एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जो हम लोग पहले ही देख रखे, जो जैसा एक सोसाइटी बना रखा है कि ऐसा ही होना चाहिए। एक मैस्कुलिन को, एक मेल का आइडेंटिटी क्या है? एक पावरफुल होना, स्ट्रेंथ जिसके पास होना, फोर्स। अगर पतला दुबला सा इंसान है तो बोलेंगे कि, तो उसको पर थोड़ा रहता है कि हाँ भाई आप थोड़े स्ट्रॉन्ग बनो थोड़ा, और वो नहीं होता तो उसको सोसाइटी में थोड़ा एम्बैरस फील होता है, थोड़ा एम्बैरसिंग फील कराया जाता है। और नहीं करता है तो वो इनडायरेक्टली 2 जन 3 जन ऐसा बात बोल देते हैं कि उसको एम्बैरस फील हो ही जाता है। क्योंकि अगर सोसाइटी जो नॉर्म्स बना दी, अगर आप उसकी तरह से नहीं रहते हैं तो सोसाइटी फिर आपको जीने नहीं देती। अब बहुत परेशान भी, हर चीज़ में आपको सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती ही है। उसके बाद हमारे नेक्स्ट आता है कुछ कैरेक्टर्स है जो इन्वॉल्व है, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अग्रेशन, एम्बिशन, एनालिटिकल एबिलिटी। कि एग्रेशन उनमें कैरेक्टर में होता ही है, और अगर है तो उसको एक्सेप्ट करता है समाज कि हाँ थोड़ा अग्रेसिव होना, थोड़ा आउटस्पोकन होना,
एम्बिशन होना उसके अंदर, उसमें उनका एम्बिशन होना चाहिए। और वुमेन का नहीं भी है तो कोई बात नहीं, चलेगा, कोई दिन कोई बात नहीं, आप नहीं करते, आपको दूसरे घर जाना है, फिर आपको तो चूल्हा चौकी ही करना है। हम लोग मैस्कुलिनिटी को कंसंट्रेट करना पड़ता है, जैसे कि हम पहले ही बोले हैं कि उसकी फिजिक पे, फोर्स पे, स्ट्रेंथ पे उनको कंसंट्रेट करना पड़ता है, क्योंकि समाज रखा है ना कि आपको पावरफुल होना पड़ेगा। आप बहुत बार अगर देखिए, मान लीजिए रास्ते पे एक लेडीज़ और एक जेंट्स जा रहे हैं, दोनों जन जा रहे हैं, तो अगर लड़की को थोड़ा चोट लग जाता है, या फिर कोई उसको परेशान कर दिया, या फिर किसी थोड़ा वो इंजर्ड फील करती है, फिर कोई उनको थोड़ा बोल दिया, चलो मार ही दिया, थप्पड़ लगा दिया, तो उनके लिए बुरा बात नहीं है। अगर उन पर उनको एक जो उनके साथ जो मेल हैं वो अगर उनको बचा लेते हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है, वो बचा लेंगे उनको। पर अगर यही चीज़ उल्टा हो जाता है, लाइक मान लीजिए कि दो झगड़ा लड़ाई हुआ जिसमें आदमी मार खा गया, ठीक है, और विमेन नहीं मार के आदमी मार खा गया, तो बहुत शर्म का बात हो जाएगी, अरे तुम आदमी होके मार खा गया, लड़का होके मार खा के आ गया चुपचाप। तो ये एक बना रखे हैं कि फिर मतलब मेल को एकदम ऐसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम सबसे हीरोइक टाइप, जो हमारे मीडिया में भी बहुत बार दिखाते हैं, मूवीज़ वगैरह में दिखाते हैं कि हीरो का एक तो एंट्री ऐसा होता, तो और लड़के तो अपने को हीरो ही समझते हैं, समझते ही चाहिए, हर कोई अपने लाइफ के हीरो ही रहते हैं। पर एक सोसाइटी जो बना रखी है, और उस सोसाइटी के लिए मेल को कंसंट्रेट करना पड़ता है, उस जो नॉर्म्स है उस नॉर्म्स के हिसाब से चलने के लिए, नॉर्म्स मतलब रूल्स। दूसरा हमारा आता है पब्लिक एंड प्राइवेट डिस्टिंक्शन। किस तरह से पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन किया हुआ है कि पब्लिक जो है, पब्लिकली विमेन को नहीं जाना है, जो घर का काम है, घर का काम कौन करेगी, विमेन करेगी, और बाहर का काम कौन करेगा, वो मेल करेंगे। वो लड़के जो धनिया ला पुदीना जो भी सामान वगैरह ला कौन लाएगा, वो बेटा लाएगा घर का, और घर का जो चाय बनाओ, बर्तन पोछा, घर का काम कौन करेगा, विमेन करेगी। कभी आटा वाटा मान लो कभी गुनना पड़ गया या कुछ काम पड़ गया तो किन को बोला जाता है, बेटियों को बोला जाता है, ठीक है। तो पहले ही डिस्टिंक्शन है कि प्राइवेट और पब्लिक का जो डिस्टिंक्शन है वो भी बना के रखा गया है। दूसरा हमारा आता है, थर्ड पॉइंट जो हमारा है पैट्रियार्की। पैट्रियार्की क्या है, दो वर्ड से बना है, पैट्री मतलब फादर, और आर्क मतलब होता है रूल, जो एनार्की वर्ड है ना, तो आर्क आता है हमारा रूल, और पैट्री मतलब फादर, जहाँ पे फादर का रूल हो या फिर मेल रूल हो, जिस जगह पे, जिस फैमिली में मेल का रूल चलता हो, जिनको जो सबसे सुपीरियर और जो हेड माने जाते हो, मेल माने जाते हो या फिर फादर माने जाते हो, उस सोसाइटी को हम पैट्रियार्कल सोसाइटी बोलते हैं, जिसमें डोमिनेशन किसका होता है, मेल का होता है, जिनकी जो बात जो चलता है मेल का चलता है, और सबऑर्डिनेटर कौन होती है, विमेन होती है। जिस ऐसे सोसाइटी में जो वुमेन का जो एंट्री होता है पॉलिटिक्स में या फिर डिसीजन मेकिंग में, अभी भी आप देखिएगा तो आप लोकसभा में देखिए, राज्यसभा में जो सीट वगैरह देखिए, वुमेन का बहुत कम होता है, वुमेन को अभी भी बहुत कम है। वेस्ट बंगाल में थोड़ा है, थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता भी है, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा है, बाकी तो ओवरऑल सेंट्रल में देखिए तो कम ही है। आप डाटा देख लीजिएगा कि डिसीजन मेकिंग में भी वुमेन का रिस्ट्रिक्शन है, नहीं जाया जाता। कुछ हमारे जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो नॉर्म्स है ये भी बता देता है कि जो वेल्थ का जो इनहेरिटेंस होगा, जो हमारा जो घर का जो वारिस होगा, जो घर का जो जायदाद बोलते हैं ना उसको, हाँ, जायदाद का जो मालिक होगा वो कौन होगा, बेटा होगा। वो अकेला किसको दिया जाएगा, सन को दिया जाएगा। ये हमारा पैट्री लीनियज सोसाइटी है, जो हम पढ़े थे ना मेघालय में से पहले वाली वीडियो में पढ़े थे कि जो हमारा मैट्रिलिनियस सोसाइटी है, जिसमें जो घर का जो इनहेरिटेंस होगा वो पहली बेटी को दिया जाएगा, पहली बेटी बड़ी बेटी को दिया जाएगा। पर इसमें क्या होता है, पैट्रिलिनियस सोसाइटी में क्या होता है, जो घर का जो इनहेरिटेंस होगा, जो घर का जो नेक्स्ट वारिस जो बनेगा वो कौन बनेगा, बेटा बनेगा। वारिस मतलब घर का जो प्रॉपर्टी का मालिक कौन बनेगा, नेक्स्ट हमारा बेटा बनेगा, बेटा, बड़ा बेटा या फिर बेटा। उसके बाद हमारा स्टीरियोटाइपिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, रीइंफोर्सिंग फेमिन एंड मैस्कुलिन क्वालिटीज़। जो क्वालिटीज़ हम लोग पढ़े हैं, फेमिनिटी नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा, जो क्वालिटीज़ हम लोग पहले से मान रखे कि मैस्कुलिन को ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, फेमिनिन को ऐसा क्वालिटी होना चाहिए, और क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए प्री अज्यूम है, और वो उस पर हम एडहेर कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो वैसा अगर हम बार बार कर रहे हैं तो ये हम स्टीरियोटाइप बन रहे हैं, और यही इस प्रोसेस को हम लोग स्टीरियोटाइपिंग बोलते हैं, जो कि समय के साथ साथ धीरे धीरे बदल तो रहा है पर बहुत ही स्लो है। दूसरा आता है हमारा फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है, देखिए आईइज्म जहाँ होगा ना, ये एक बिलीव सिस्टम है। बिलीव सिस्टम मतलब क्या है, एक सोच है जो, और जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम करेंगे नहीं।
जब भी कोई काम होता है तो उससे पहले हमारे दिमाग में आता है, उसके बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जो हमारा एक बिलीफ सिस्टम था, जो एक सोच था, जो एक मूवमेंट की तरह आया, और वो मूवमेंट क्या था, फेमिनिस्ट सोसाइटी, जिसको हम फेमिनिज्म बोल सकते हैं, कि कुछ विमेन थी जो चैलेंज कर रही थी और क्वेश्चनिंग कर रही थी किसके लिए, जो इन्फीरियर स्टेटस था हमारे विमेन का। और ये भारत में ही नहीं है, ये बाहर में भी है। पहले तो ये विमेन को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। तो ये सब सोच कौन बदला, ये सब कहीं ना कहीं हक के लिए जब लड़ी हैं, विमेन लड़ी हैं, तो धीरे धीरे चेंजेस आए हैं और धीरे धीरे अपलिफ्ट किया जा रहा है, विमेन को भी हक दिया जा रहा है। जो एडल्ट सफरेज का जो आया है कि एडल्ट सफरेज है कि हाँ सबको ही यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जिसको बोलते हैं सबको ही दिया जाएगा। पता नहीं अब टर्म्स वगैरह हो सकता है गलती होगा तो उसके लिए सॉरी, मेरे को भूल गया है कि जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं, किसको सफरेज बोलते हैं, भूल गए, जो ऑल इंडिया बेसिस पे हर किसी को वोट देने का अधिकार है, मेल एज वेल एज फीमेल को। उसके बाद हमारा आता है कि वर्क टुवर्ड्स, हाँ जो फेमिनिज्म है वो किसके टुवर्ड्स काम कर रही थी कि विमेन को भी अपलिफ्ट किया जाए, विमेन को भी पावर दिया जाए, विमेन के साथ भी सेम बर्ताव हो और हर फील्ड में उनको भी आगे बढ़ाया जाए, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाए, जो इन्फीरियर स्टेटस है विमेन का उसको बढ़ाया जाए। उसके बाद वो जो इक्वल राइट्स उसकी फैमिली में भी जो उनका जो स्टेटस है, जिनको इन्फीरियर माना गया, उसको भी अपलिफ्ट किया जाए। और वर्क प्लेस पे और सेक्सुअलिटी जो बहुत डिटेल टर्म है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा आता है जेंडर बेस्ड वायलेंस का स्पेलिंग गलती है। जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या होता है? इट इज़ अ डिफरेंशियल एक्सप्रेशन ऑफ वायलेंस अकॉर्डिंग टू ओन सेक्स, रेस, क्लास। जो आप ना एक अलग अलग तरह से ये एक्सप्रेशन है, आप किसी जेंडर के बेसिस पर किसी के साथ वायलेंस कर रहे हैं ना, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। और देखिए जेंडर बेस्ड वायलेंस का मतलब यही नहीं होता कि एक मेल एक फीमेल के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है। जेंडर बेस्ड वायलेंस एक मेल भी मेल के साथ कर सकते हैं, होता है। बहुत एक कुछ माचो सा आदमी है, स्ट्रॉन्ग सा है, और एक है थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन लड़का, बहुत लोग होते हैं थोड़े शर्मीले से, थोड़ा कम बोलने वाले से, ज़्यादा लड़ाकू सा नहीं होता, हमेशा अग्रेसिव नहीं होता। जैसे हम लोग पहले मान रखें कि लड़के को अग्रेसिव होना चाहिए, पर नहीं है, वो थोड़ा नॉर्मल है, तो उसको बहुत परेशान करते हैं। ये क्या है? ये जेंडर बेस्ड वायलेंस ही है कि उसकी जेंडर जिस तरह से वो होना चाहिए वो नहीं है, तो उस पर हम क्या कर रहे हैं, उसको टीज करना, उसको परेशान करना, ये क्या है? जेंडर बेस्ड वायलेंस है। और लड़कियों के साथ तो होता ही है, तो वो जो हम लोग वर्क प्लेस पे जब सेक्सुअल हैरेसमेंट है वो पढ़ेंगे। दूसरा हमारा आता है सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये क्या है हमारा? ये एक तरह से वर्क प्लेस में जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, बहुत बार होता है कि ये लड़कियों को क्यों बाहर नहीं जाने दिया जाता? क्यों काम करने से, अगर लड़कियां बोलती हैं कि हम बाहर काम करना चाहते हैं तो डरते हैं, पेरेंट्स डरते हैं। क्यों डरते हैं? यही रीज़न है ना कि बाहर जाके हो सकता है उनके साथ बुरा व्यवहार हो, या उनके साथ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, हैरेसमेंट हो। अब बहुत ऐसा केस फाइल हुआ है वर्क प्लेस में सेक्सुअल हैरेसमेंट का। सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है कि आप कुछ ऐसा अगर इन्वायरमेंट बनाते हैं, कुछ हॉस्टाइल इन्वायरमेंट बनाते हैं काम की जगह पे, या फिर कुछ सेक्सुअल कलर्ड ऑब्जेक्ट को शो करते हैं, किसी को बहुत ही अनयूजुअल तरीक़ा से टच करते हैं, जिनको अनकम्फर्टेबल